हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए, आज आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग, उसका आंसर किया। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और जो पढ़ाया गया वही एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते अपना क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है पहला कह रहा है कि निम्न में कौन पंचमाक्षर है? निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। नंबर 2 है त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? आपको हम पहले से ही बताया था कि दीर्घ जो स्वर होता है कौन होता है? ये बड़ी वाला होता है। ठीक है, इसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। अब क्या अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान आप सभी को पढ़ाए थे, तो इसका जो होगा ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्योंकि कर उच्चारण के स्थान है, इसके उच्चारण के स्थान में ओष्ठ का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो ये 5 का सी होगा। ठीक है, आगे चलिए 6 नंबर। 6 में क्या है? जपू जी किसकी रचना, यानी जपू जी किसकी रचना है? तो इसका सी होगा, गुरु नानक जी का है। यानी कि भगवान राम को क्या करते थे? जपते थे, तो इसी को कहा गया जपू जी। यानी जपू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की है। ठीक है, आगे चलिए। आगे जो है अपना कह रहा है कि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो रस खान जो थे सवैया छंद में थे। किस में थे? सवैया छंद में थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना था? ऑप्शन नंबर जो इनका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये होगा। 7 8 का कह रहा है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण किया? तो किसने किया है? सुमित्रानंद पंत ने। किसने किया है? सुमित्रानंद पंत ने। उसके बाद आगे जो है, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ये ब्रज भाषा में लिखते थे। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। सुमित्रानंद पंत के माता के नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत के जो माता के नाम है सरस्वती देवी है। क्या है नाम? सरस्वती देवी। आगे चलिए, कह रहा है कि फुफेरा, फुफेरा में कौन, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो एरा होता है। कौन होता है? एरा। पढ़ाकू में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू में आकू है। ठीक है, उसके बाद है मानवता शब्द का उदाहरण है। मानवता शब्द का उदाहरण जो है रूढ़ है। क्या है? रूढ़ है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है खलिहान कौन सा शब्द है? खलिहान जो है देशज शब्द है। खलिहान कौन सा शब्द है? देशज है। उसके बाद खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक। उसके बाद 16 नंबर क्या है? निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का निम्न में से कौन उदाहरण है? तो इसका जो होगा परिजात होगा। कौन होगा? परिजात, यानी पूरे जाति का जहाँ पे बोध हो उसको क्या कहते? पूरे जाति का, एक व्यक्ति का। ठीक है, एक व्यक्ति का बोध हो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। अगला है सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी सांप का जो स्त्रीलिंग रूप है क्या होगा? सापिन होगा। सांप का स्त्रीलिंग रूप सापिन होगा। उसके बाद है 18 नंबर, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? विवाह शब्द पुल्लिंग है। विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? जो हिंदी में होता है सर्वनाम टोटल कितने हैं? तो 11 है। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? 11 है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, कह रहा है दाल में कुछ है, यह क्या है? अनिश्चयवाचक है। दाल में कुछ है, यह क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है, आगे चलिए। क्या रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। उसके बाद कि किनके पिताजी एक प्रख्यात पुरातत्व थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा जी के पिताजी पुरातत्व थे। उसके बाद एक वृक्ष हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण है। जीवनानंद दास किस भाषा में सम्मिलित थे? तो ये बांग्ला भाषा में थे, क्योंकि बंगाल में आने के लिए फिर से तरसते और भगवान से मनाते। ठीक है, आगे बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका के हैं। बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका के। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या है? सोफिया है। क्या है नाम? सोफिया है। आगे है
जीजी बिसा शब्द का है जीने की व्यवस्था, जीने की क्या होती है व्यवस्था। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में, एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस के से प्रार्थना में क्या मांगते थे, तो अपना सुर मांगते थे, यानी गाने की कला मांगते थे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से विसर्ग संधि, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि, इसमें भी पता नहीं है कौन विसर्ग संधि, ठीक है, इसको बाद में बताया जाएगा क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे है कितना 32 नंबर कह रहा है उपेक्षा पदों की संधि है, तो उपेक्षा पदों की संधि जो होगा उपेक्षा होगा, क्या होगा उपेक्षा होगा। नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, नारजी और आयन, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा 33 का, ठीक है। आगे चलिए तदती शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्जोड़ उद्दीत, तत्जोड़ उद्दीत, ठीक है। के बाद राह खर्च का समाह विग्रह, राह खर्च का समाह विग्रह क्या होगा, समास का यानी विग्रह करना है, तो समास का जो इसका विग्रह होगा राह के लिए खर्च, राह के लिए क्या होगा खर्च होगा, ठीक है। आगे है शरणागत शब्द में कौन सा विसर्ग है, कौन सा समास है, शरणागत में कौन सा समास है, तो इसका जो समास होगा कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। समक्ष किस शब्द का समास का उदाहरण, अव्ययी भाव का। उसके बाद है आगे चाहिए 38 नंबर, 38 नंबर कह रहा है दोपहर, दोपहर देखिए संख्या भाग है, दिग्गु समास, गर्दन पर सवार होना यानी पीछा ना छोड़ना, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात्र वक्ति का अर्थ है, तो इसका जो काम न जाना और बहाना बनाना, ये नहीं, काम न जाना और बहाना बनाना, यानी किसका जो होगा होनहार के लक्षण पहले से दिखाई पड़ने लगते, ठीक है, ये होगा। यानी कह रहा है होनहार वीरवान के होते चिकने पाते, यानी कि नहीं होने के बावजूद भी क्या करते हैं लोग उसको ढूंढते रहते हैं, ठीक है, तो इसका होगा होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगना, ठीक है। आगे है सुमित्रानंद पंत किस बाद के कवि, सुमित्रानंद पंत जो है छायावाद कवि है, कैसन कवि है, छायावाद कवि। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, हिरोशिमा के जो रचनाकार है अज्ञा जी, कौन है अज्ञा जी है, ठीक है। आगे 43 नंबर निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक है, तो सुमित्रानंद पंत जी है, कौन है सुमित्रानंद पंत जी है। उसके बाद नियमत का अर्थ होता है तो ईश्वर का देन होता है, क्या होता है ईश्वर का देन होता है, ठीक है। आगे चलिए आगे उद्दत शब्द का अर्थ उन्नत होता है, यानी कि इसका मतलब होता है विकास, लेकिन इस यहाँ पे उन्नत दिया है, उन्नत मतलब होता है विकास, ठीक है। सयानप शब्द का अर्थ क्या होगा, चतुराई होगा, क्या होगा चतुराई होगा, ठीक है। आगे गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई, तो बाबर से, किससे हुई थी बाबर से। आगे है 45 नंबर हाटक मैं देखूं भरा सबसे अंग्रेजी, यानी कि पूरे मार्केट में जो है ना अंग्रेजी सामान भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है अंग्रेजी सामान, तो यह किसका लेखक है, तो ये जो लेखक है कौन है, तो प्रेमघन है, स्वदेशी के लेखक कौन है प्रेमघन है, ठीक है। आगे हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। साखी शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाही होता है। नौकर की कमीज किसकी रचना है, तो नौकर की जो कमीज है किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। नौकर की कमीज किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। आगे है अभिनयों में के साथ रहकर लगभग 30 कविताएं लिखी थी, तो आंतरे ब्रेता रेने सा और पाल एवं आर ने, ठीक है। आगे जो है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ने गंधा किससे बनवाया था, बाबूजी से, किससे बनवाया था बाबूजी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परंपरा के मूल्यांकन का शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, कौन है रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग कराया था, बहादुर जो भाग कराया था नेपाल से भाग कराया था, ठीक है। आगे है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चुराया था उस पर किनकी कीर्ति था,
तो सीता और राम जी की। यह पहला सिक्का था जिस पर राम और सीता जी का क्या था, प्रतिलिपि था। ठीक है, अगला है प्राणियों का ऐसा अनुमान है मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे। तो ये कहाँ का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मूवर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, तो मेघदूत का, जो कि कालिदास का कविता है। क्या है, किसका है, कालिदास का। आगे है नवीन विजय शर्मा के अनुसार महावर झोपड़ी के बीच लड़ाई में कौन जीतते हैं, तो महल का आदमी जीतते हैं। धरती कब तक घूमेगी की हीरोइन कौन है, तो सीता है। नायिका कौन है, सीता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है, तो ये दुष्कर है। ठीक है, आगे देश का शब्द क्या है, दूषित है। ठीक है, उसके बाद आगे नेह शब्द का विशेषण है, तो नेह शब्द का जो विशेषण होता है नेही होता है। उसके बाद है तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तामसिक होता है। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो तामस का, ठीक है, तामसिक होगा। क्या होगा, तामसिक होगा। ठीक है, तामस का तामसिक होगा। अगला है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यानी कि यह वाक्य का उच्चारण है, यह वाक्य का जो उच्चारण है सरल वाक्य है। कैसे वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण, कर्म वाच्य का उदाहरण संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, यानी कि जो काम कर रहा है। ठीक है, आगे पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ है। ठीक है, आगे चाहिए कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो कु है, ऑप्शन नंबर डी। रुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे पपाती लगभग कितने साल की थी, तो 12 साल की। कितने साल की, 12 साल की। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, माँ शीर्षक पाठ के माँ क्या होती है, ईश्वर होती है, यानी कि ईश्वर पेटवीकर। आगे माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। ठीक है, ये है आगे। अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है, तो माँ जी का है। किसका है, माँ जी का है। रसूलन बाई जो थी वो क्या थी, बहुत ही इंडिया के फेमस गायिका थी। आगे है यतीन्द्र मिश्र ने गीत गाकर गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, यार जुलाहे के नाम से संपादन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इनका जो संपादक थे अशोक वाजपेयी थे। अब शहर अब भी संभावना है, यह किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पाठ विधा निबंध है, तो मछली जो है निबंध है। द कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म किन की रचना है, तो ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर की रचना है। किन की रचना है, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, अगला है यह घर नवीन का है, तो यह जो होगा सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला है थान भर कपड़ा क्या होगा, थान भर कपड़ा यानी कि परिमाण, यानी तौल के, तो परिमाणवाचक होगा। अगला है शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल के उदाहरण है, क्या कह रहा है, शाश्वत खाता होगा यानी कि संभाव्य वर्तमान। क्या होगा, संभाव्य वर्तमान। मैं निम्न में से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, प्रेमा सोती है, प्रेमा सोती है, ये अकर्मक है। ठीक है, अगला है खरगोश बिल से बाहर निकला क्या है, तो ये जो है आपादान कारक है। जिस छंद में 4 चरण होते हैं उसको क्या कहते हैं, रोला कहते हैं। अगला जो है अपना यानी कि जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होते हैं, तो यमक होते हैं। किसे हम वर्णीय व्यंजन कहते हैं, तो जो वर्णीय व्यंजन है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्णीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन को क्या कहते हैं, उष्ण स्पर्श व्यंजन कहते हैं। निम्न में कौन अप्राण व्यंजन है, तो फ है। महाप्राण व्यंजन कौन है, देखिए यहाँ पे महाप्राण व्यंजक होना चाहिए था घ, क्या होना चाहिए था घ, लेकिन नहीं है तो क्या होगा, न होगा। ठीक है, जिसे जीता नहीं जा सकता है औजा, जिसका तेज निकला हो
तेज। आगे कायर शब्द का विलोम क्या होगा? निडर। वह ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? ज्योति शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होगा? तो तम होगा। क्या होगा? तम होगा। अगला क्वेश्चन चाहिए, कह रहा है कि जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? चपवा होगा। ठीक है, जंगम का चपवा होगा। कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द बागीसा होता है। क्या होता है? बागीसा होता है। घर का पर्यायवाची शब्द गेह होता है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? मैं कोयला जल के राख हो गया। कोयला जल के राख हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो वाहिनी शुद्ध शब्द है। ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए आपको इनमें कितना सही हुआ है, और देखिए सब्जेक्टिव टोटल पूरा ये चीज़ है जो कि आप कर सकते थे। ये सब था जो कि आपको पहले क्या हुआ था, पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं मैं, तब तक आप अपना तैयारी करिए।